Assalamualaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about history of classification system. किन की क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री पढ़नी हमने प्लांट्स की और एनिमल्स की, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की। इस वर्ल्ड में कितनी क्लासिफिकेशन है, कितनी किस्म के ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी हिस्ट्री, यानी कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड किया। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया था, अरस्तु एक साइंटिस्ट था जिसको एरिस्टोटल कहा जाता है था। ये एक साइंटिस्ट था। इसने क्या किया था कि सबसे पहले ये बताया था कि और प्लांट्स बेसिकली बताया था कि प्लांट्स और एनिमल दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसने ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म बताए थे और सबसे पहले यही पता था कि दो तरह के ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक प्लांट्स होते हैं और एक एनिमल होते हैं। और ये अरस्तु जो था ये एक ग्रीक फिलोसफर था। ग्रीक फिलोसफर कहते हैं शायर को। ग्रीक फिलोसफर था जिसने इसके ऊपर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम का इसने आगाज़ किया, इसके ऊपर उसने सर्च की। ठीक है, इसने प्लांट्स और एनिमल के दो के बारे में बताया, यानी कि एक ग्रुप प्लांट का और एक एनिमल का। एक ग्रुप में क्या होता है, सारे पौधे आ जाते हैं, दूसरे एनिमल्स आ जाते हैं। लेकिन बाद में जब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 700 सदी में 700 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अबू उस्मान उमर अल हिजाज। अबू उस्मान उमर अल हिजाज। अल जायज ये साइंटिस्ट था। इसने क्या किया था कि 350 डिफरेंट स्पीशीज़ की करेक्टरिस्टिक्स बताई थी इसने। कितनी? 350 स्पीशीज़ की इसने खुसूसियात बताई थी। और इसने क्या किया था, एक आर्ट के बारे में, चींटी के बारे में, आर्ट्स, इसके बारे में एक इसने किताब भी लिखी थी। और उसके बाद 1702 में 350 स्पीशीज़ की इसने खुसूसियात बताई थी। और इसने क्या किया था, एक आर्ट के बारे में, चींटी के बारे में, आर्ट्स, इसके बारे में एक इसने किताब भी लिखी थी। और उसके बाद 1172 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था इब्ने रुश्द। इब्ने रुश्द इसने क्या किया था कि इसने जो बुक थी, अरस्तु ने एक किताब लिखी थी, उस किताब को क्या किया, इसने ट्रांसलेटेड किया था किसमें, अरबिक में। और अरस्तु ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था डी एनिमा। इसने क्या किया था, इसको अरबी ज़बान में ट्रांसलेट किया था। और एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, 15वीं सदी के आखिर में, एंड पे मज़ीद इसकी क्लासिफिकेशन जो थी ऑर्गेनिजम्स की, उसका आगाज़ शुरू हो गया। सबसे पहले अरस्तु ने काम किया था। उसके बाद क्या हुआ कि 15वीं सदी के 15वीं सदी के आखिर में इसका मज़ीद आगाज़ हो चुका। उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंड्रा कैसलपिनो। क्या नाम था? एंड्रा कैसलपिनो। ये 1519 से लेकर 1603 ईस्वी तक ये जिंदा रहा। इसने क्या किया था, इसका जो मेन वर्क था वो इसके ऊपर था कि इसने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। डिवाइडेड प्लांट्स इन 15 ग्रुप्स। 15 ग्रुप्स में इसने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया था। ये इसका मेन काम था। ठीक है, उसके बाद क्या था, जॉन रे। जॉन रे इसने ये 1627 से लेकर 1705 तक ये जिंदा रहा। इसने किसके ऊपर अपना मेन काम किया था, इसने पौधों के ऊपर इम्पोर्टेंट वर्क ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन, यानी कि पौधों के ऊपर, प्लांट क्लासिफिकेशन के ऊपर इसने काम किया था, पौधों की क्लासिफिकेशन के ऊपर। उसके बाद एक साइंटिस्ट था अगस्टस रेविनियस। एजस्टस रिविनस।
इसने क्या किया था कि इसने टैक्सा ऑफ ऑर्डर के बारे में इसने इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी कि ऑर्डर का टैक्सोन इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद आ जाता है टोर्नीफोर्ट। ये भी साइंटिस्ट था। इसने क्या किया था कि क्लास और स्पीशीज़ की को इसने इंट्रोड्यूस करवाया था, स्पीशीज़ के। उसके बाद एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जो जिनका नाम आज भी पढ़ा जाता है, कार्लस लिनस। कार्लस लिनस ये 1707 से लेकर 1778 तक ये जिंदा रहे। इनकी जो मेन क्लासिफिकेशन थी, इसने स्पीशीज़ को उन सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर इसने डिवाइड कर दिया, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी खसूसियात जो थी आपस में मिलती जुलती थी, ऐसे स्पीशीज़ जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलती जुलती थी, उनको क्या किया, एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इसने 3 ग्रुप बनाए, 3 किंगडम। सबसे पहले मिनरल्स, फिर वेजिटेबल्स और लास्ट पे एनिमल्स का। ये इसने क्या किया, ये 3 ग्रुप बनाए थे और इसने कौन सा रैंक इसने क्लासिफिकेशन बनाने के लिए जो पीछे हमने ऑर्डर पढ़े हैं, किंगडम, क्लास, फाइलम, इसने इन ऑर्डर्स को इस्तेमाल करके इनकी क्लासिफिकेशन की थी। ये कार्लस लिनस जो था ये इस बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था। इसने बहुत सी स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम दिए थे और बहुत ही आसान तरीके से साइंटिफिक नेम दिए थे। मिसाल के तौर पर इस तरीके से ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। इस तरीके से इसने बहुत से स्पीशीज़ को इसने साइंटिफिक नेम दिए थे। अब क्या हुआ कि बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि सबसे पहले ये बात चल रही थी कि अकॉर्डिंग टू अरस्तु और अरस्तु के मुताबिक ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल के बारे में। तो उसके बाद मज़ीद ये हुई कि जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, उनकी खसूसियात जो हैं वो पौधों से और जानवरों से बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम उनको किस ग्रुप्स में रखेंगे। तो इससे मज़ीद ये क्लासिफिकेशन हुई। तो सबसे पहले आ जाता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन।